बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट क्योंकि सालाना इम्तहानात का सिलसिला नज़दीक आ रहा है और इस सिलसिले में जो है वो इस दफ़ा क्योंकि बोर्ड ने प्रैक्टिकल का भी ऐलान किया है, क्योंकि लास्ट कुछ अरसे से कोविड की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हो रहे थे, तो इस साल प्रैक्टिकल भी होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसमें सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल जो है वो आईटी सीरीज़ की जो बुक है उसके मुताबिक मैंने सिलसिला शुरू किया है और आज उस सिलसिले का पहला प्रैक्टिकल आपके सामने लेके आ रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है जी कि राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू असाइन द वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यानी आपने सी का एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने मुख्तलिफ वेरिएबल्स लेने हैं। मैं इस प्रोग्राम के अंदर और आपकी बुक जो है आईटी सीरीज़ की, उन्होंने 3 वेरिएबल लिए हैं, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का और एक करैक्टर टाइप का। हम भी 3 वेरिएबल लेंगे, उनको डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइज़ करेंगे और फिर प्रिंट एफ के ज़रिए, यानी जो फंक्शन है हमारा बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट करने का, उसके ज़रिए हम उन 3 वैल्यू को प्रिंट करके मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। सो होप सो आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर ऐप्स इंस्टॉल कर ली होंगी, और अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं की तो इस वीडियो के कमेंट्स में मैंने उस लेक्चर का जो है वो लिंक डाल दिया है, जिसके अंदर आप ये सीख सकते हैं कि आप अपने मोबाइल के ऊपर सी का प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी ऐप किस तरह इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके अंदर प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी ऐप की तरफ। तो मैं अभी आपके सामने ऐप ओपन करूंगा जिसमें प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर इसके सामने आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें मैंने 2 हेडर फाइल stdio.h और एक conio.h इंक्लूड की हुई है। और मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। उसके लिए आपको पता है कि हमें रिजर्व वर्ड इंट लिखना पड़ता है और स्पेस दे के मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ m। बुक वाले ने इसका नाम जो मार्क्स रखा है, तो आप भी इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका शॉर्ट नेम m रख रहा हूँ। और क्योंकि उसने कहा था डिक्लेरेशन टाइप पे इनिशियलाइज़ करना है, तो मैं साथ ही इसकी वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। और इसको जो वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ जी 633। ठीक है जी, एक वेरिएबल मैंने लिया इंटीजर टाइप का और उसका नाम रखा m और उसको इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी है 633। इसी तरह दूसरा जो है वो मैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल जो अशारिया के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका मैं जो नाम रखूँगा वो a रख रहा हूँ। बुक वाले ने इसका नाम एवरेज रखा है, हम इस वेरिएबल का नाम a रख रहे हैं। बुक से हटके इसलिए मैं आपको ये वेरिएबल के नेमिंग जो करके बता रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को जो है वो रटा ना लगाएं, बल्कि हकीकी तौर पर उसको जो समझें कि वेरिएबल का नाम ज़रूरी नहीं कि जो बुक वाले ने लिखा है वही आप लिखें, आप उसका नाम जो है कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं एवरेज के लिहाज से इसका नाम ए रख लिया और एवरेज में इसकी 75.34 रख रहा। ठीक है, यानी ये एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी। अब तीसरा वेरिएबल मैं कैर टाइप का लूँगा, और आपको पता है कि कैर डाटा टाइप जो है वो अपने अंदर सिर्फ एक करैक्टर जो है वो सेव करता है। तो इसके लिए मैं इसका जो वेरिएबल का नाम है वो जी रख रहा हूँ, और जी को जो मैं वैल्यू असाइन करूँगा तो करैक्टर की वैल्यू जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो असाइन की जाती है। डबल सिंगल कोट के अंदर आप जो है वो वैल्यू लिखते हैं, और मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ ग्रेटर ए। और यहाँ पे एंड में आपको पता है कि किसी भी लाइन को एंड करने के लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल, स्टेटमेंट का एंड जो है वो होता है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन का पहला हिस्सा जो है वो क्लियर कर लिया है, जिसमें मैंने 3 मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल ना सिर्फ डिक्लेयर करवाए बल्कि उनको इनिशियलाइज यानी कि उनकी स्टार्टिंग वैल्यू भी उनको दे दी। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कहा गया था कि आपने उन वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवाना है। तो हमें पता है कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है सी का, वो प्रिंट एफ का फंक्शन होता है। तो प्रिंट एफ के जो डबल कोट्स होते हैं, अब आपको पता है कि प्रिंट एफ के 2 पैरामीटर्स होते हैं, या आप उनको आर्गूमेंट्स कह लें। एक हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं जो कि हमारी स्टेटमेंट भी होती है और उसमें हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी माई टोटल मार्क्स, और उसके आगे इक्वल का निशान डाल के तो मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। और वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज डी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू मैंने उठानी है। तो ये लाइन जब प्रिंट होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा माई टोटल मार्क्स, इक्वल का निशान होगा, और आगे परसेंटेज डी अपनी जो वैल्यू है वो डबल कामास के बाद जो मैं वेरिएबल लिखूँगा उसके अंदर से वो वैल्यू उठाएगा। और उसके लिए मैं इसको जो वैल्यू के लिए जो वेरिएबल दे रहा हूँ वो m है, क्योंकि m के अंदर मैंने इंटीजर की वैल्यू असाइन की थी, और इंटीजर को वैल्यू उठाने के लिए हम परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि अगला जो है वो आगे वाली लाइन में आए, तो मैं परसेंटेज डी के बाद
\n डाल दूंगा, जो कि न्यू लाइन के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं ये करूँगा कि अपना दूसरा वेरिएबल जो फ्लोट है उसकी वैल्यू जो डिस्प्ले कराऊंगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ जी माई परसेंटेज इज़ इक्वल टू डाल देते हैं। और इसके लिए मैं अगर मैं परसेंटेज f इस्तेमाल करूँ स्टूडेंट, तो उसमें ये होगा कि अशारिया के बाद हमारे 6 डिजिट्स आ जाएंगे। तो उसको अशारिया के बाद 2 डिजिट तक रखने के लिए मैं फॉर्मेट विड्थ स्पेसिफायर का इस्तेमाल करूंगा। और इसके लिए मैं उसे कह रहा हूं जी, बुक ने लिखा है 2.2, तो मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि हमारे अशारिया के साथ ये टोटल 5 डिजिट जो बनते हैं, तो मैं इसको कह रहा हूँ 5.2 के टोटल में 5 जो है वो कॉलम उसे दूंगा। और अशारिया के बाद मैं उसे कह रहा हूँ कि 2 डिजिट तक आपने जाना है, तो 5.2% f। और ये वैल्यू जिस वेरिएबल के अंदर से लेगा वो आपको पता है कि ऊपर मैंने डिक्लेयर जो है कराया हुआ है, और उस वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा था, ए रखा था। तो ये ए से वैल्यू उठाएगा। और इसी तरह अब हम आते हैं, यहाँ पे भी मैं \n लगा दूंगा डबल कामाज क्लोज होने के बाद, ताकि अगली जो लाइन है उसके लिए वो तीसरी लाइन जो है वो स्टार्ट करें। तो अब हम यहाँ पे एक तीसरा प्रिंट एफ का फंक्शन लगाएंगे जो कि करैक्टर की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ जी माई ग्रेड इज़ इक्वल टू, और करैक्टर की वैल्यू उठाने के लिए हम आपको पता है कि परसेंटेज c का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए जो वैल्यू ये उठाएगा वो वेरिएबल हमने इसके लिए रखा था g वेरिएबल। तो ये कॉमा के बाद में वेरिएबल g का नाम लिख दूंगा। और अपने आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम गेट ch का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। ये 2 फंक्शन होते हैं, गेट ch और गेट che। तो मैं गेट ch का फंक्शन यूज़ किया और इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर में लगा दिया। तो यूँ ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो कि 3 लाइनों के अंदर जो है वो माई टोटल मार्क्स इज़ इक्वल टू, माई परसेंटेज इज़ इक्वल टू और माई ग्रेड इज़ इक्वल टू प्रिंट जो है वो करेगा। तो इसमें 5वीं, 6ठी और 7वीं लाइन ये मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करा के उनको इनिशलाइज़ किया, जबकि 8वीं, 9वीं और जो 10वीं लाइन है वो उन वैल्यूज़ को प्रिंट जो करवा रही है। तो अब आप इसके लिए रन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये देखें, माई टोटल मार्क्स आर इज़ इक्वल टू 633, माई परसेंटेज इज़ इक्वल टू 75.34 एंड माई ग्रेड इज़ इक्वल टू ए। सो अब हम इससे वापस आते हैं आउटपुट स्क्रीन से। सो ये था स्टूडेंट आपके IT सीरीज़ की C लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसका पहला प्रैक्टिकल, जिसमें उसने कहा था कि 3 वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाने हैं, इनिशलाइज करवाने हैं और आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। तो स्टूडेंट होप सो आपको ये प्रैक्टिकल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आप इसको समझने के बाद अपने प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर इसको नोट कर सकते हैं और अपने क्लास टीचर को जो है वो चेक करवा सकते हैं। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस प्रैक्टिकल के हवाले से तो वो आप नीचे कमेंट्स के अंदर जो लिख सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।